हर बार जब देश में रेप की खबर आती है तो इस क्राइम के लिए डेथ पेनल्टी की मांग होने लगती है। अगस्त में कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज वाले केस में भी ऐसा ही हुआ और तब से लगातार अक्यूज्ड को डेथ पेनल्टी देने के लिए पब्लिक आवाज उठा रही है। लेकिन क्या डेथ पेनल्टी ऐसे क्राइम्स को रोकने का इकलौता सॉल्यूशन है? क्या कहता है डेटा और पुराना रिकॉर्ड? इसी पर बात करेंगे वीडियो में। मेरा नाम है हरीम और आप देख रहे हैं स्विच। इस बात पर आजकल डिस्कशन इसलिए चल रहा है क्योंकि पश्चिम बंगाल विधानसभा में यूनानिमसली अपराजिता बिल पास किया गया, जो कोलकाता डॉक्टर केस के बाद मचे बवाल और न्याय की मांग के बाद पास हुआ है। इस बिल में रेप के लिए कैपिटल पनिशमेंट या लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट का प्रोविजन है, जिसमें बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता से जुड़ी धाराओं में अमेंडमेंट किया गया है। इससे रिलेटेड 5 क्राइम्स में कैपिटल पनिशमेंट का प्रोविजन है। वो 5 क्राइम्स क्या हैं? रेप बाय पुलिस ऑफिसर और पब्लिक सर्वेंट, रेप कॉजिंग डेथ और सेंडिंग विक्टिम टू परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट, गैंग रेप एंड बीइंग अ रिपीट ऑफेंडर। डेटा ये बताता है कि सेक्सुअल ऑफेंसेस को रोकने में कैपिटल पनिशमेंट देने से कोई बड़ा असर नहीं होता है, लेकिन ऐसे अपराधों के बाद सख्त कानूनों की मांग होती है, जिससे ऑफिशियल्स एक्शन लेने पर मजबूर हो जाते हैं। साल 2012 का निर्भया केस कौन नहीं जानता। दिल्ली में 16 दिसंबर 2012 को निर्भया गैंगरेप के बाद क्रिमिनल लॉज में अमेंडमेंट के लिए जस्टिस जे.एस. वर्मा कमेटी सेटअप की गई थी। Led by Justice J.S. Verma, the committee submitted its recommendations on January 23, 2013. इसमें एक की सजेशन ये था कि डेथ पेनल्टी ऐसे अपराधों में कमी लाएगी, ये जरूरी नहीं है, लेकिन ये रिकमेंडेशन नजरअंदाज कर दिया गया। जबकि इसमें स्पेसिफिकली ये बात मेंशन थी कि इवन फॉर द रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में डेथ पेनल्टी रेकमेंड नहीं की जा सकती, क्योंकि दैट वुड बी अ रिग्रेसिव स्टेप जिसमें रेफॉर्मेशन या सुधार का स्कोप नहीं है। जस्टिस जे.एस. वर्मा कमेटी की रिपोर्ट में ये बात थी कि रेप की पनिशमेंट सख्त जरूर होगी, इंक्रीजिंग इट फ्रॉम 7 years to 10 years, 20 years एंड लाइफ, लेकिन डेथ नहीं। इसमें यह सुझाव था कि ऐसे केस में सजा लाइफ टाइम तक के लिए हो सकती है। ऐसे में दोषी की नेचुरल डेथ हो जाए तो ठीक है, लेकिन डेथ पेनल्टी नहीं। इसके पीछे तर्क यही दिया गया कि उनके पास कंसिडरेबल एविडेंस है कि सीरियस क्राइम्स पर डेथ पेनल्टी से क्राइम कम होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। बल्कि मर्डर जैसे क्राइम की बात करें तो अकॉर्डिंग टू द वर्किंग ग्रुप ऑन ह्यूमन राइट्स, the murder rate has declined consistently in India over the last 20 years despite the slowdown in the execution of death sentence since 1980. यानी 1980 से अब तक मर्डर के केस में डेथ पेनल्टी एग्जीक्यूट होने में कमी आई है, लेकिन मर्डर्स के मामले बढ़े नहीं हैं, बल्कि उल्टा कम ही हुए हैं। हालांकि बाद में डेथ पेनल्टी वाज इंट्रोड्यूस्ड फॉर रेप ऑफ गर्ल्स अंडर 12 एंड गैंग रेप ऑफ दोज अंडर 18, लेकिन इसके बावजूद महिलाओं की सेफ्टी सिर्फ एक ख्वाब जैसा है। एक सोचने वाली बात यह है कि क्या दिमागी तौर पर बीमार लोग जो रेप के साथ, शरीर के साथ ऐसी चीजें करते हैं जो साउंड माइंड वाला एक शख्स सोच भी नहीं सकता, क्या ऐसे लोगों को अपनी मौत का कोई डर होगा? एक्चुअली ये राज्यों की सरकारों की जिम्मेदारी है कि कानून का सही पालन हो। सच तो ये भी है कि महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वाले बाहर ही नहीं, घर परिवार में भी ऐसे लोग मौजूद हैं, और ना जाने ऐसे कितने मामले हैं जो घर घर में निपटा लिए जाते हैं, रिपोर्ट तक नहीं किए जाते। सही मायने में इंसाफ तो तब मिलेगा जब महिलाओं के लिए उनके घर और वर्क प्लेस सेफ हो जाएंगी। आपको क्या लगता है कि कैपिटल पनिशमेंट से रेप जैसे क्राइम में कमेंट में राय बताएं और स्विच को सब्सक्राइब करते जाएं।